गंभीर प्रश्न क्या करते हैं, आइए दोहे के ऊपर दो लाइन है। कहते कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा, और सब तजी करऊं चरण रजी सेवा। कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे समझा कर कहिए। अब बताएं समझा कर कहने के क्या मतलब। तो कहते हैं जब विषय गंभीर हो, जब विषय गंभीर हो तो निश्चित रूप से समझाना पड़ता ही है। तो कहते हैं विषय गंभीर है इसलिए समझाने के लिए कह रहे हैं। और सब तज करऊं चरण रज सेवा। अब लखनलाल जी कह रहे हैं आपके चरणों की रज की मैं सेवा करूं। ऐसे बताइए जिससे मैं आपके चरणों की रज की सेवा करूं। अब आप देखेंगे होता है कह जाए अपने प्रस्तावना में भी समझाने के लिए कहते हैं, और जब वक्तव्य का उपसंहार होता है ना तो वहां भी समझाने के लिए कहते हैं। ये कहा है लखनलाल जी। अब कहते हैं चाहते हो चरण रति, इससे क्या होगा, शोक मोह भ्रम जाए। जिससे आपके चरण कमल में मेरा प्रेम हो जाए, शोक है मोह है भ्रम है वो चली जाए। इस प्रकार के लखनलाल जी महाराज कहते हैं। तो निवेदन करूं शोक मोह भ्रम होता ही क्यों है। तो इसका उत्तर पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज दोहे में लिखे हैं। ऊपर में कहते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु। जब ईश्वर और जीव में या जगत में हम भेद बुद्धि रखेंगे, और निश्चित रूप से जहां जहां भी भेद बुद्धि रखेंगे वहीं वहीं शोक मोह और भ्रम होना ही होना है। और जहां भेद होगा वहां पक्षपात होगा, और जहां पक्षपात होगा वहां स्वार्थ प्रधान रूप से खड़ा हो जाएगा। अब जहां भेद होगा वहां पक्षपात कैसे होगा। एक साधारण समझे। अब मैं एक किसान आदमी, सीधी बात किसान आदमी है। जैसे कि खेत में चने का फसल है, चने का फसल है, सब किसान लोग जाते हैं और चने का रखवाली करते हैं। दिन भर बेचारे लोग रखवाली करते हैं। जब उन्हें होरा खाना होता है ना, अपने खेत के नहीं खाते, दूसरे खेत के खान के खाते हैं। यही भेद है, और यही भेद है, पक्षपात है। और पक्षपात है और प्रधान रूप से इसी में तो दुख होगा। और ये स्वार्थ है हमारा, और स्वार्थ के सिद्धि के लिए अनेक प्रकार, जब स्वार्थ की सिद्धि चाहेंगे हम लोग तो निश्चित ही अनेक प्रकार के दुख होगा। और ये सब प्रश्न मतलब 6 प्रश्न लखनलाल जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछे। अब ये 6 प्रश्न, अब लखनलाल जी ने ये 6 प्रश्न पूछे, और अब आइए उत्तर में इसके। लखनलाल जी ने 6 प्रश्न पूछे और भगवान श्री रामचंद्र जी उसको उत्तर दे रहे हैं। और कहूं, और पहले समझे कि लखनलाल जी कौन है। हमारे शास्त्रों ने लखनलाल जी का बहुत सुंदर परिभाषा दी हुई है। कहते हैं कि लक्ष्ये मनः यस्य स लक्ष्मण, जिसका एक ही लक्ष्य हो वही लक्ष्मण है। और उसका लक्ष्य क्या है, भगवान की चरण कमल, भगवान की चरण कमल की सेवा, ये लक्ष्मण है। और
एक दृष्टि से देखें तो लखनलाल जी महाराज प्रबल प्रबल वैराग्य है, प्रबल वैराग्य है। और यही लखनलाल जी जो वैराग्य, वही वैराग्य के बारे में पूछ रहे हैं। अब वैराग्य कैसे होते हैं? गुरु बिन हो ये की ज्ञान, अज्ञान की हो या विराग बिन। ये लखनलाल जी वैराग्य के बारे में पूछते, जो स्वयं वैराग्य है, और वैराग्य के बारे में पूछते हैं। और ज्ञानी भी है। अब देख, हमारे शास्त्र कहती कि लखनलाल जी कौन है? कहते कि जीवाचार्य है, हम लोगों का आचार्य है, जीवों का आचार्य है। यहाँ जितना चराचर जीव है ना, सबका आचार्य है लखन जी। और आचार्य कौन होते हैं? जो ज्ञानी होते हैं वही तो आचार्य होते हैं ना। और जो ज्ञानी है आचार्य, वही ज्ञान की बात पूछ रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। और दूसरा दृष्टि से अगर देखा जाए, लखनलाल जी तो ज्ञानी है आचार्य के दृष्टिकोण से, लेकिन दूसरा दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है? कहते श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं कि सन सहित देह धरि ताता, करिहौं चरित भगत सुख दाता। कहते कि मैं अंशों के सहित आऊंगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंश कौन है? लखनलाल जी। तो जब भगवान श्री रामचंद्र ब्रह्म है तो भगवान लखनलाल जी पे ब्रह्म हुए। अब ब्रह्म हुए तो वो भी ईश्वर के बारे में पूछ रहे हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान है तो ज्ञान हुए, तो ज्ञान होकर ज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं, वैराग्य होकर वैराग्य के बारे में पूछ रहे हैं। और माया, देखिए माया के बारे में पूछ रहे हैं लखनलाल जी महाराज। और उनके साथ में लखनलाल जी है और भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में लखनलाल जी है। और देखेंगे आप लखनलाल जी विवाहित है, भले माता उर्मिला जी यहाँ नहीं है, अयोध्या में है, लेकिन अभी साथ में नहीं है, फिर भी जिसका विवाह हो गए वो माया के बारे में पूछ रहे हैं। और निवेदन करूं, आप सब जानते हैं हमारे शास्त्र एक बात जोड़ दे कहता है कि माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या माया और दूसरा अविद्या माया। और सीता जी विद्या माया है, और विद्या माया के सेवा में निरंतर लखनलाल जी लगे हुए हैं। और यह भी सत्य है, जानता है लखनलाल जी। और इनका जन्म हुआ है ज्ञान घन भगवान श्री रामचंद्र जी के महाराज के साथ। और भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, ब्रह्म के अंश है। और सब कुछ जानते हुए भी कह रहे हैं, कहू भगति जो करही जिदाया। कहते कि वो भक्ति के बारे में बताइए, जिसके कारण आप दया करते हैं, वो भक्ति के बारे में हमें समझाइए। और कौन पूछ रहे हैं भक्ति के बारे में? लखनलाल जी। और लखनलाल जी कौन है? कहते हैं कि लक्ष्मण राम चरण रति मानी, बारहिते निज हित पति जानी। कहते कि बचपने से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में जो प्रेम करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो लखनलाल जी भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। और एक निवेदन करूं, हमारे शास्त्र एक बात कहती है कि जो भक्ति है, भक्ति शब्द कहां से निष्पन्न होता है? तो कहते हैं कि भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है या निष्पन्न होता है। तो आप देखेंगे लखनलाल जी भक्ति के बारे में प्रश्न कर रहे हैं भगवान राम से, लेकिन भगवान की सेवा तो लखनलाल रात दिन कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। जो स्वयं कहा जाए इतना ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, इनका कोई पराकाष्ठा नहीं, इसका कोई बराबरी नहीं। वो भक्त के बारे में पूछ रहे हैं, भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन सब क्यों पूछ रहे हैं? फिर कहते हैं, उसके बाद कहते हैं ईश्वर जे भेद प्रभु सकल कहु समझाए। अब कहते हैं कि प्रभु आप ईश्वर और जीव के बारे में भेद बताओ। तुलसीदास जी महाराज लखनलाल जी के बारे में लिखते हैं। लखनलाल जी कौन है? लिखते हैं कि जो सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे वो भूमि भय तारण। कहते हैं ये लखनलाल जी का अवतार क्यों हुआ यहाँ तक? कहते पृथ्वी के भार हरने के लिए लखनलाल जी के अवतार हुए।
तो हम लोग तो यही सुनते आए ना, तो आज तक के तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असर अधर मानी, तब तब धरि प्रभु विदित शरीर, हर कृपा निधि सज्जन पीरा। तो पृथ्वी के भार हरने के लिए भगवान की ब्रह्म की अवतार होता है। तो यहाँ बाबा जी लिखते हैं सो अवतारे भूमि भेटारन, मतलब ये ईश्वर के बारे में पूछ रहे हैं, और कौन पूछ रहा है? ये भी ब्रह्म है। भूमि का भार हरण कौन करते हैं? ब्रह्म करते हैं। भूमि के भार हरण करने के लिए इनका अवतार हुआ है, मतलब ये निश्चित रूप से भी ब्रह्म है, ये पूछ रहे हैं। और एक रूप में ईश्वर भी है। तो निवेदन को तब सब कुछ जानने के बाद ही उन्होंने ऐसा क्यों पूछा? तो लगता है आप संत लोग विराजमान है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो लखनलाल जी महाराज जीवाचार्य हैं, हम सबके आचार्य हैं। और आचार्यों को अपने शिष्यों की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, निश्चित रूप से रहती है। जैसे पिता को पुत्र की चिंता रहती है, पत्नी को पति को या पति को पत्नी की चिंता रहती है, वैसे ही आचार्यों को अपने शिष्य की चिंता रहती है। और लखनलाल जी इसलिए पूछ रहे हैं कि हम चराचर के जितने भी जीव है, जिनके उनके शिष्य है, उनके हृदय में किसी प्रकार के शोक मोह भ्रम न रहे। हम सबके कल्याण के लिए प्रश्न लखनलाल जी ने पूछा। और एक चीज निवेदन और करूं, लखनलाल जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को पूछा तो मन में प्रश्न भी उठता है, सब चीज जान के पूछ रहे हैं, सब चीज जानते फिर क्यों पूछते हैं? और हमारे शास्त्र एक बात बहुत जोर देके कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को परखने के लिए शास्त्र के चर्चा करके प्रश्न पूछता हो, किसी को परखने के लिए, कई बार लगता है ना मन में कितना ज्ञानी है, क्या है, कैसे इसके बारे में चर्चा करें, किसी को परखने के लिए पूछते हैं, या किसी को हराने के लिए पूछता है, या फिर अपने आप को स्थापित करने के लिए पूछता है। तो निश्चित रूप से ये कितना भी तुच्छ या कितना भी छोटा प्रश्न क्यों ना हो, किसी को इसका उत्तर देना ही नहीं चाहिए। और लखनलाल जी ने जानकर पूछ रहे, इसका मतलब यह नहीं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछ रहे। और एक चीज और, भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के बारे में कोई सोच नहीं सकता, सोचेंगे भी उसका क्या होगा आप सब जानते हैं। सतीधरी जो सीता कर बेसा, वो खैर उधर नहीं जाना है। और निवेदन करो, श्री रामचंद्र जी ऐसे परीक्षा विषय ने कहते हैं, समीक्षा का विषय है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। और राम जी को लखनलाल से ज्यादा कौन जान सकता है? हम आप तो नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकते कि बारिश से निजपति जाने। बचपने से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की सेवा करें, उससे ज्यादा और कौन जान सकते हैं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, 6 प्रश्न लखनलाल जी पूछे, भाई उत्तर में उत्तर दे रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी की थे कि भाई दोनों की थोड़े मह सब कहूं बुझाई, कहते कि बहुत सब शब्दों में मैं तुम्हें समझाकर बताता, तोरे मतलब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। इथे कैसे कहते हैं कि सुनिए बहुत छोटे शब्दों में। अब देखिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी कहते बहुत कम शब्दों में मैं तुझे समझा रहा हूं। अब लखनलाल जी महाराज इतना प्रश्न पूछते थे कम शब्द में क्यों? तो कहते हैं कि लखनलाल जी जब भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय प्रश्न पूछे उस समय शूर्पणखा निकल चुकी थी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में आने के लिए, समय बहुत कम था। और ये बात भगवान श्री रामचंद्र जी भी जानते हैं और लखनलाल भी जानते हैं, इसलिए बहुत कम शब्दों में। और दूसरा बात पर निवेदन करूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे वक्ता, आता ने एक चौपाई तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, गुरु गए पढ़े लोग अल्पकाल विद्या सभाई, बहुत कम समय में जिसे 4 6 7 18 पुराण जो वेद दान है सब चीज का ज्ञान हो गया, उनके जैसा अगर कोई वक्ता हो और लखनलाल जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले श्रोता हो तो इसमें विस्तार की जरूरत ही क्या है। और एक मजे की बात मैं निवेदन करूं आप सबसे, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तोरे मां सब कहों बुझाए। तो लगता है कि वर्तमान में आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो ऐसे हमारे भगवताचार्य लोग जो है
बड़े बड़े पंडालों में या गांव में जो कहते हैं, इसी चौपाई को हृदय साथ किए हुए, आत्मा साथ किए है। नहीं पहले आप याद करें, कथा बिना संगीत के दिन भर चला करता था, सुबह से शाम तक के, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट होता था। लेकिन आप संगीत में भी कहेंगे ना तो मुश्किल से 3 घंटा। तो मेरे को लगता है कि यही चौपाई को हृदय साथ किए हुए का। खैर जैसा भी हो, अब आइए इसी प्रसंग में देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत कम शब्दों में समझाने के लिए कहते हैं, और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, सुनाहु तात मति मन चित लाई। कहते हैं कि हे तात, रामचरितमानस में ये जो तात शब्द है इतना विलक्षण शब्द है, आप पूरा रामचरितमानस में खोजेंगे ऐसा विलक्षण शब्द आपको मिलेगा ही नहीं जो तात शब्द है। अब तात शब्द किसके लिए कौन कहते हैं? साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो जिसके प्रति ना ज्यादा, बहुत ज्यादा जो प्रेम का पराकाष्ठा है वो उमड़ जाए, उसी के प्रति कहते हैं। इसमें पिता पुत्र को कह सकते हैं, पुत्र पिता को कह सकते हैं, माता अपने पुत्र को कह सकती है। रामचरितमानस में ऐसे कई उदाहरण हैं। माता कौशल्या जी भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बेटा तात जाओ बल बेग नहाऊं। कहते हैं कि तात जाओ जल्दी नहाओ, स्नान करो, क्योंकि आपके युवराज पद के भार ग्रहण करने का समय हो जाए। और सुमंत्र जी महाराज दशरथ से कहते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वापस नहीं आए तो दशरथ जी पूछते हैं, कहते सुमंत क्या हाल है बताओ। तो सुमंत जी कहते हैं कि तात प्रणाम तात सन कहेऊं। और कई भी भरत से कहते हैं कि तात बात मैं सकल सहारी भय मंथन सहाय विचारी। ये छोड़ो, भगवान श्री रामचंद्र जी भी जटायु जी से कहते कि जल भरी नयन कहत रघुराई तात कर्म निजते कति पाई। तो कहने का मतलब ये जो तात शब्द है हमारे श्री रामचरितमानस में विलक्षण शब्द है, इसके जोड़ के मेरे हिसाब से कोई शब्द ही नहीं है। और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे तात सुनहु तात, उसके बाद कहते हैं मति मन चित लाई। कहते हैं कि आप अपने मति मन और चित्त को लगाकर सुनो। भगवान श्री रामचंद्र जी सूचित करना चाह रहे हैं कि जो प्रश्न तुम मेरे से किए हो वो क्या कहते हैं कि बहुत सूक्ष्म प्रश्न है, और बहुत सूक्ष्म है। इसे समझने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए मन बुद्धि और चित्त लगाना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं अंतर चतुष्ट है, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार जो 4 होते हैं, और इसमें 3 का बात कही, बुद्धि और चित्त। अहंकार के क्यों नहीं कहे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी मानो इशारा में कहते हैं लखनलाल से, अगर ये जो सूक्ष्म बात है इसे सुनना या ग्रहण करना है तो अहंकार शून्य होकर सुनना पड़ेगा, तभी इसे ग्रहण कर सकते हो। और मन लगाने के लिए कह रहे हैं। अब मन के बारे में श्री अर्जुन जी श्री कृष्ण से गीता में कहते भी है, मन इतना ज्यादा चंचल है, इतना ज्यादा चंचल है। श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव हे माधव हे मधुसूदन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बल दे दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्यो वायो रिपु खुद दुष्करम। कहते हैं कि मन को रोकना मतलब वायु को रोकने के समान मैं समझता हूं। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त लगाकर कथा सुनो। अब मन लगाएंगे तो क्या होगा? कहते हैं साधारण भाषा समझे, मन को ऐसे भी कहा जाता है पानी की तरह है। मन की भाव पानी की तरह, जैसे पानी निचले स्तर में जाती है वैसे मन भी जाता है निचले स्तर में। और जब ऊपर उठाना पड़ता है तो किसी न किसी प्रकार के यंत्र की व्यवस्था करना पड़ता है। और मन को भी शास्त्र रूपी के यंत्र के द्वारा ही ऊपर उठाया जा सकता है। और समझे भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्यों कहा मन बुद्धि चित्त क्यों लगाओ? तो साधारण भाषा में ये समझे कि एक नल से जो पानी निकलता है, नल से जो पानी निकलता है उसे मन समझो आप, मन। और बुद्धि क्या है? उसमें लगा दिए छन्नी, जो छन्नी लगा दिए वो हो गया बुद्धि।
और वो क्षण के जो छलनी क्या है, पानी रूपी मन, समझे, पानी रूपी मन। और बुद्धि रूपी जो छन्नी है, तो छन्नी क्या करता है, जो अपन जरूरत के जो पानी है उसे नीचे जाने देती है, बाकी को ही रोक के रखता है। ऐसी बुद्धि हमारे करते हैं। और चित्त क्या है, चित्त एक कुंडी है। कुंडी यानी कि हमारे हृदय का गुफा है चित्त। और निवेदन करो, जो बातें चित्त में चली जाए वो निश्चित रूप से कभी भी उसका विस्मरण नहीं रहता, वो होता ही नहीं उसका विस्मरण। और अगर हमारा सत्कर्म अच्छा रहे तो ये चित्त में जो संग्रहित हमारे जो बातें हैं, जो ज्ञान है, जो हरि चर्चा है, तो मैं क्या बताऊं आपको, अगले जन्म में भी यही काम आता है। इसका भी अभी कई उदाहरण है वर्तमान में देखेंगे। पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी महाराज, आप जानते हैं पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी जो चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर है, उसे 1.5 लाख पेज हमारे धर्म शास्त्रों की याद है। तो क्या है अभी का है, अभी हो सकता है नहीं, तो ये चित्र है। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी से कहते हैं कि तात ये सूक्ष्म विषय है, इसलिए आपको ना मन बुद्धि और चित्त से श्रवण करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। और उसके बाद कहते हैं मैं और मोर तय माया, बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा, खैर समय अब आखिरी आ गया है। मैं और मोर तय माया। उसके बाद लखनलाल जी से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि लखनलाल सुनो, हाँ जी, जो पहला प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी इनके तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे पूछा माया को, और लखनलाल जी पहले बता रहे हैं मैं और मोर तोड़ते माया। अरे माया क्या है, मैं और मोर तोड़ते हैं, यही तो माया है। और निवेदन करूं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीसरे प्रश्न को उत्तर पहले क्यों दिया, इसमें कई कारण हो सकते हैं। हमारे आप सब जानते हैं जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं, 7 पुरियां हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 7 पुरियां कौन से, कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतीता, सप्तैते, मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां मोक्षदायिका है। और तीसरे नंबर के पुरी मायापुरी है। और हमारे संतों ने अरण्य कांड को क्या कहे हैं, मायापुरी कहे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी माया का चर्चा, भगवान श्री रामचंद्र जी सोचे विचार किए, जब मैं मायापुरी में हूं और मायापुरी का ही चर्चा पहले नहीं करूंगा तो कैसे पहनेगा, इसका अपमान होगा, इसलिए पहले मैं माया का ही चर्चा करूं। यह है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। और एक चीज और, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ज्ञान का या वैराग्य की चर्चा पहले कर देते हैं, तो जहां ज्ञान है तो वहां तो माया रहेगा नहीं। फिर ज्ञान का चर्चा पहले कर देंगे तो माया का कौन सुनाएगा और माया का कौन सुनेगा। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को माया के बारे में बताना उचित था। माया के बारे में भगवान जी बता रहे हैं आगे। माया 2 प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हैं, एक विद्या माया और दूसरा अविद्या माया। जो सीता जी है वो विद्या माया है, और रामचरितमानस में शूर्पणखा है वो अविद्या माया है। और बड़े मजे की बात, विद्या माया और अविद्या माया दोनों जीव को अपने बस में करके रखे। कहते हैं जय बस किंग है जीव निकाय, जो दोनों को अपने बस में करके रखे हैं, चाहे विद्या माया हो चाहे अविद्या माया। लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे कहते हैं कि अविद्या माया कैसे बस में करके रखे हैं, तुलसीदास जी महाराज लिखते कि हम सब जीव क्या करते हैं, फिर सदा माया कर प्रेरा। अरे माया से प्रेरित होकर हम सब फिर रहे हैं, लेकिन हम कौन है। बहुत लिखते हैं कि ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे हम तो सहज सुख के भंडारे, सुख के राशि हैं, लेकिन हम लोग माया के वशीभूत होके माया में पड़ के सदा माया कर प्रेरा। और कैसे माया के चक्कर में पड़े, बाबा जी लिखते हैं सो माया बस भयहु गोसाई। जो आनंद के स्वरूप है वो सब माया के वशीभूत हो गए। कैसे, बंदियों की मरकट की नहीं। जैसे बंदर की बात बताऊं बहुत कम शब्दों में, कि बंदर को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं,
जंगल में जाते हैं, एक छोटा सा घड़ा रखते हैं, छोटे मुंह वाले, उसमें चने वगैरह डाल देते हैं और वो रख देते हैं। बंदर आते हैं और अपने खाने के वस्तु समझ के, चना समझ के, खाने की सामग्री समझ के हाथ उसमें डालते हैं और जनक पकड़ने के लिए मुट्ठी बांधते हैं। और घड़े का मोहलत बिल्कुल छोटा है, इसलिए जब हाथ बाहर निकालता है तो हाथ निकल नहीं सकता। तो बंदर ये समझता है कि घड़ा मेरे को पकड़ लिया। बस ऐसे ही हम लोग माया के चक्कर में। तो तुलसीदास जी महाराज इसी को लिखते हैं, सो माया बसु भयं गुसाई, बंध्यो किरमर कट चीनाई। ऐसे हम लोग बंधे हैं। और जासु सत्य कहते जन माया भास सत्य मोह समाय। जो असत्य है भी वो सत्य लगते हैं। ये अविद्या माया। अब आइए विद्या माया। विद्या माया भी सबको अपने बस में करते हैं। अब देखिए विद्या माया से ऐसे भी भक्ति है। विद्या माया मतलब भक्ति, सीधे के माने भक्ति, और भक्ति के वश में हम सब हैं। और तीन कार्य भी करती है। कौन? माया, सीता जी या विद्या माया। इसके बारे में बाबा जी लिखते भी क्या है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये तीनों कार्य करते हैं सीता जी की। कौन से कहते हैं कि ये स्थिति भी करती है, पालन भी करती है, संहार भी करती है। ये सीता जी का। आइए, समय बहुत शायद पूर्ण हो चुका है, अपने वाणी को विराम दो। आदरणीय पटेल जी महाराज, आइए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वैसे लगभग 4 मिनट बचे राव जी, और बोल सकते हैं आपका सोच बहुत अच्छा है। 2 मिनट कम से कम बोल दीजिए। मोबाइल 59 मिनट हो रही ना, तो मैं ये करता हूं। जी 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 ये बोलना सर, तो बोले बोली जी जी। चर्चा कर रहे उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। ये तीन कार्य हमारी सीता जी माता करती है। इसलिए जानकी जी का नाम मैं बताऊं आपको। जानकी जी का नाम हमारे शास्त्रों के सूत्र जानकी कौन है? जिनोति इति सीता। जिनोति इति सीता अर्थात जो भगवान श्री राम ने प्रेम बंधन में बांध के रखे वही सीता है। और विद्या माया जीव को बांध के रखती है, लेकिन विद्या माया जीव और परमेश्वर परमात्मा को भी बांध के रखती है। ये माया। और यहाँ दोनों में माया में बड़ा अंतर है। देखिए, विद्या माया जीव को वश में करके रखती है और विद्या माया भगवान को भी वश में करके रखती है। और विद्या माया भगवान से डरती है। आप सब जानते हैं अविद्या माया भगवान से डरती है। और बाबा जी बड़े सुंदर चौपाई भी लिखे हैं। अविद्या माया भगवान से कैसे डरती है? भगवान के ज्यादा नजदीक नहीं, बहुत दूर रहती है और निकट नहीं रहती है। हाथ जोड़े सदैव खड़े रहती है, तो भिक्षु देखते रहती है। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कैसे डरती है। देखी माया सब विधि गाड़ी। काकुशल वाले चौपाई लिखते हैं बालकांड में। देखी उसमें देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभी तिजोरे कर ठारी। माया अविद्या माया हाथ जोड़े खड़े हैं भगवान के पास में। और विद्या माया क्या करती है? इसके बारे में बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। लिखते हैं कि देखा जीवन चावै जाहि। विद्या माया देखती है कि अविद्या माया जीव को नचा रहे हैं, 84 के चक्कर में डाल रहे हैं अविद्या माया। तो क्या करते हैं कि देख भगति जो छोड़ विद्या माया है ना, वो जीव के बंधन को छोड़ते हैं। ये काम करते हैं और भगवान के आदेश को पा करके अविद्या माया ही कह जाए पूरा संसार की सृजन करते हैं। और कबीरदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। माया बहुत ठगने इसे हम जानते हैं। और उसके बाद आइए आगे बढ़े। ज्ञान मान जाए काम नहीं, देख ब्रह्म समान जगमाई। भगवान श्री रामचंद्र जी बता रहे, माया की चर्चा पहले करें उसके बाद बता रहे, जहां मान और सम्मान पाने की इच्छा खत्म हो है उसका नाम ज्ञान है। कहते हैं भगवान को जो जान ले मान ले वही स्थिति जाने की है। शायद पटेल जी समय